चलिए तो हम लोग आज का टॉप करेंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताइए तुम। भारत सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं मालूम है? चलिए हम बताते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर हुआ गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो आप कहेंगे भारत सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आप कहेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब हम लोग देख लेते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान। यह योजना खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से शुरू हुआ है। कहां से शुरू हुआ है? यह योजना खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से शुरू हुआ है। यह पहले 6 राज्यों में लागू होगा। उस राज्य का नाम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? पहला क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा राजस्थान, छठा उड़ीसा। देखिए ये 125 दिनों के लिए होगा। कितना दिन के लिए? 125 दिन के लिए। इसमें 50,000 करोड़ खर्च होगा। कितना? 50,000 करोड़ खर्च होगा। कितना खर्च होगा? 50,000 करोड़ खर्च होगा। अब एक चीज आपको हमको बताइए, आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना रुपया दिया गया था? तो आप कहेंगे 20 लाख करोड़ रुपया। आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना रुपया दिया गया था? 20 लाख करोड़। ये जीडीपी का कितना प्रतिशत था? लगभग 10% था। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, हाल ही में सऊदी अरब के पीआईएफ ने रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? बताइए। क्या क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं? हाल ही में सऊदी अरब की पीआईएफ ने रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? बताइए कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? नहीं हुआ? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा 2.32%। कितना? 2.32%। अब हमको समझना है कि पीआईएफ क्या होता है। पीआईएफ क्या होता है? तो पीआईएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। क्या होता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो कितना रुपया लगाया है सऊदी अरब के पीआईएफ ने? आप कहेंगे 11,367 करोड़ रुपये लगाया है। कितना? 11,367 करोड़ रुपया लगाया है। तो हाल ही में सऊदी अरब की पीआईएफ ने रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? आप कहेंगे 2.32%। और पीआईएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये कितना रुपया का था? तो 11,367 करोड़ रुपये का था। ठीक है। अब देखिए सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस कौन है? सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस कौन है? सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस कौन है? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन सलमान। कौन? मोहम्मद बिन
सलमान, कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब का राजधानी कहाँ है? आप कहेंगे रियाद। मुद्रा क्या है? रियाल है। संसद का नाम, संसद का नाम मजलिस अल शूरा है। सऊदी अरब का संसद का नाम क्या है? मजलिस अल शूरा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितने के ऋण को मंजूरी दी है? बताइए। AIIB ने भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितने के ऋण को मंजूरी दी है? नहीं हुआ? चलिए हम बताते हैं। 750 मिलियन। कितना? 750 मिलियन। कितना? 750 मिलियन। समझ में आ गया? अब देखिए, AIIB का मतलब क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आप कहेंगे चियोंगयांग डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है चीन की राजधानी किसमें है? बीजिंग में है। क्या है? तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? चियोंगयांग में, चियोंगयांग डिस्ट्रिक्ट में। और ये चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग में है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, HDFC ERGO, HDFC ERGO ने ट्रोपोगो के साथ मिलकर कौन सा इंश्योरेंस लॉन्च किया है? HDFC ERGO ने ट्रोपोगो के साथ मिलकर कौन सा इंश्योरेंस लॉन्च किया है? बताइए, बताइए कौन सा होगा? तो आप कहेंगे P as you fly। क्या? P as you fly। कोई दिक्कत है ना? है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में कौन सी कंपनी शामिल हुई है? बताइए कौन सा? तो इसमें आप कहेंगे स्टीलैब्स एंड जेस्ट मनी, दोनों। आंसर क्या होगा आपका? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। समझ में आ गया? भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75 मतलब 75वीं विजय दिवस की परेड में शामिल होने कहाँ जा रहा है? बताइए कहाँ जा रहा है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रूस। क्या होगा? रूस। कोई दिक्कत नहीं ना है? चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 2021 की मेजबानी कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स
2021 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? इसका आंसर होगा बहरीन। क्या होगा? बहरीन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है? नहीं है? चलिए अब आप ये हमको बताइए, हाल ही में किस लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? हाल ही में किस लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? बताइए। बताइए इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा डीके जैन। क्या होगा? डीके जैन। अच्छा एक चीज बताइए, अजय कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार त्रिपाठी के बारे में आप जानते हैं? जानते हैं? देखिए अजय कुमार त्रिपाठी का निधन कोविड-19 से हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग देखते हैं लोकपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए लोकपाल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओम्बुड्समैन। क्या? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन। लोकपाल को क्या बोलते हैं? ओम्बुड्समैन। ठीक है, देखिए स्थापना, लोकपाल का स्थापना कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो कहेंगे 19 मार्च 2019 को। कितना? 19 मार्च 2019 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आप कहेंगे नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं अध्यक्ष। समझ में आ गया? नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। क्या कौन करता है? कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करता है। कुल सदस्य, कुल सदस्य कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। 8 सदस्य और एक क्या? अध्यक्ष। तो अभी लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। समझ में आ गया? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई दिक्कत है? ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए इसके 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक नॉन जुडिशियल मेंबर और एक क्या होता है आपका जुडिशियल मेंबर। तो जुडिशियल मेंबर में पहला प्रदीप कुमार मोहंती। कौन? प्रदीप कुमार मोहंती। दूसरा दिलीप बाबा साहेब भोसले। कौन? दिलीप बाबा साहेब भोसले। तीसरा अभिलाषा कुमारी। चौथा अजय कुमार त्रिपाठी। तो आप जानबे करते हैं अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, कोविड-19 से। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए नॉन जुडिशियल मेंबर। कौन? नॉन जुडिशियल मेंबर। नॉन जुडिशियल मेंबर, तो नॉन जुडिशियल मेंबर में दिनेश जैन। कौन? दिनेश जैन। दूसरा अर्चना राम सुंदरम।
तीसरा महेंद्र सिंह, चौथा डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। कौन? डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो देखिए आपका जो जुडिशियल मेंबर्स था, पहला हो गया प्रदीप कुमार मोहंती, दूसरा दिलीप बाबा साहेब भोसले, ठीक है। तीसरा अभिलाषा कुमारी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? और चौथा अजय कुमार त्रिपाठी थे, जिनका क्या हो गया, हाल ही में मृत्यु हो गया है कोविड-19 से। कोई दिक्कत नहीं है? हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार, हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बताइए कौन चुना गया? तो इनका नाम बताइए। हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर क्या होगा? अपना देश भारत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो क्या कहेंगे? भारत। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है, ठीक है। हम पहले देखेंगे, ये जानते हैं अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड क्या रूस, रसिया भी बोलते हैं, थर्ड को ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, नहीं है। उसके बाद ये क्या है, फ्रांस, और लास्ट में चीन। कोई दिक्कत नहीं ना है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ विवादित नक्शे के बिल को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ विवादित नक्शे के बिल को मंजूरी दी है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा इसका? नेपाल होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए ये जो नक्शा है जिसमें क्या है, भारत और नेपाल के बीच विवाद है। क्यों? क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है लिपुलेख, उसके बाद आपका काला पानी, तीसरा लिम्फिया धुर्रा। क्या लिम्फिया धुर्रा को नेपाल अपने नक्शा में दिखा रहा है। इस तरह ये इस तीनों क्षेत्र को मिलाकर नेपाल 395 वर्ग किलोमीटर अपने नक्शा में दिखा रहा है, जबकि ये क्षेत्र अपने देश भारत का है। समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। समझ में आ गया? नेपाल का राजधानी काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? तो आप कहेंगे विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली है। कौन है? खड़ग प्रसाद ओली। मुद्रा कौन सा है? नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।